कि 20 अगस्त के दिन का सबसे बड़ा उपाय महाराज, जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण माह के हर एक दिन सबसे विशेष और सबसे बड़ा दिन होता है। आज की हम व्यासपीठ से बताने वाले हैं कि श्रावण मास का सबसे बड़ा दिन यानी कि अष्टमी तिथि 20 अगस्त बुधवार वाले दिन पड़ रही है। इस दिन का क्या महत्व होता है? इस दिन किया जाने वाला 2 बेलपत्र या 2 दीपक वाला उपाय भी रातों रात आपके भाग्य को बदल सकता है और इस दिन किए जाने वाली एक छोटी सी गलती भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। महाराज अष्टमी तिथि ये कोई छोटा सा दिन नहीं है, सावन माह का सबसे बड़ा दिन। इस दिन किया जाने वाला एक छोटे से उपाय का फल सो यज्ञों के बराबर होता है। जैसे कि हमने कई बार कहा है कि अष्टमी तिथि वाले दिन यदि मात्र एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक वाला उपाय कर लिया जाए तो महाराज आपकी जो भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। महाराज सावन अष्टमी तिथि वाले दिन मैं फिर से कहता हूँ, इस दिन प्रदोष काल के समय या रात्रि के समय रात्रि में कर लेना। ये मात्र एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक वाला उपाय आप सभी लोग जानते हो। आज 20 अगस्त 2026 यानी कि वाले दिन श्रावण माह की अष्टमी और गुरुवार वाले दिन पड़ रही है। और आप सभी को पता है कि देवाधिदेव महादेव का सबसे प्रिय मास श्रावण माह है और आज हम जानेंगे कि श्रावण के गुरुवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी तिथि का क्या महत्व होता है। हमने कई बार श्रावण मास की सावन अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। यदि इस दिन घर का कोई भी एक सदस्य उपाय कर ले तो महाराज उस घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। जिस घर में धन टिकता नहीं है, जिस घर में समस्या बहुत अधिक है, व्रत करते हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो महाराज 20 अगस्त श्रावण मास गुरुवार अष्टमी तिथि इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र उपाय आपको अवश्य करना है। देखिए महाराज जी, अब ध्यान से सुनिए। सावन मास शिव जी का अत्यंत प्रिय दिन और हमने कई बार कहा है कि यदि गुरुवार की अष्टमी तिथि पड़ जाए तो सबसे अत्यंत शुभ मानी जाती है, लेकिन सावन श्रावण गुरुवार की अष्टमी तिथि पड़ जाए तो महाराज सोने पर सुहागा कल के दिन भूल कर भी ये गलती मत करना। महाराज इस 20 अगस्त साल का सबसे बड़ा दिन है, इस उपाय को जरूर करना चाहिए। घर का कोई भी एक सदस्य ये छोटा सा कार्य अवश्य कर लेना। ये सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि श्रावण मास श्रावण गुरुवार की अष्टमी तिथि पर ये मात्र एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक वाला उपाय को अवश्य करना है। ये एकमात्र उपाय आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी। महाराज मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि ये सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि ये आषाढ़ माह में पड़ने वाली तिथि है। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजियो, 20 अगस्त अष्टमी तिथि के दिन यानी कि श्रावण गुरुवार के दिन श्रावण मास अष्टमी तिथि पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन ये छोटा सा उपाय करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो तो देखिए इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि ये उपाय एकमात्र श्रावण मास में किया जाता है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन मात्र एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक वाला उपाय वाले दिन अवश्य कर ले। देखिए आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है और यदि इस दिन का कोई उपाय है तो मात्र एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक वाला उपाय किस समय करना है ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है प्रदोष कल में ये छोटा सा कार्य सावन गुरुवार की अष्टमी तिथि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक वाला उपाय को कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वो सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान होती है। जैसे 20 अगस्त के दिन देखिए यदि हम श्रावण माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और सावन गुरुवार की अष्टमी तिथि मात्र एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक वाला उपाय कर लेना। देखो दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है क्योंकि यह दीपक समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम प्रदोष काल के समय पर कर रहे हैं। तो महाराज यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वो समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और हल्दी ये शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है।
सावन गुरुवार की अष्टमी तिथि। और देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 20 अगस्त श्रावण सावन गुरुवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र एक कटोरी सरसों का तेल और एक दीपक वाला उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वो केवल इस श्रावण माह पर करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन आज के दिन किया जाने वाला ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या को समाप्त कर देगा। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। आपके घर की ऊर्जा बदल सकता है, आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है और आपके परिवार में सुख समृद्धि की लहर ला सकता है। बहुत से लोग हर रोज पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर फिर भी जीवन में वही एक साफ सुथरा अंतर क्यों नहीं आता। कई बार कारण इतना सरल होता है कि उसे हम आंकल नहीं पाते, और वो कारण है हमारे घर के प्रवेश द्वार से जुड़ी ऊर्जा। यही वजह है कि आज मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा, ताकि आपकी समझ में बैठ जाए और आप उस पर कदम उठाएं। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, विशेषकर प्रदोष काल में शाम 5:45 से 6:45 के बीच। ये एक छोटा सा कार्य है, पर इसका प्रभाव गहरा, तीव्र और तत्काल है। अब मैं आपको पूरा बताऊंगा क्यों, कैसे, कब, किसे करना चाहिए, क्या लाभ होंगे और क्या सतर्कताएं रखनी चाहिए। हर चीज को सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है, ताकि आप बिना किसी भ्रम के इसे कर सकें और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास पा सकें। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक प्रदोष काल में जलाना। यह दीपक सिर्फ दीपक नहीं, ये ऊर्जा, स्वच्छता, उपकरण, भाग्य प्रवर्धक प्रतीक और आध्यात्मिक कवच है। जब यह दीपक सही मन से सही समय पर जलाया जाता है, तो इसके प्रकाश से घर में सकारात्मक कंपन फैलते हैं और जो नेगेटिव ब्लॉकेज थे वे धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। अब विस्तार में समझते हैं कि क्यों और कैसे, क्यों ये उपाय इतना प्रभावशाली है। आध्यात्मिक और विज्ञानात्मक समझ मुख्य द्वार का महत्व। घर का मुख्य द्वार वो स्थान है जहां से ऊर्जा आती और जाती है। आर्थिक ऊर्जा भी, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य द्वार की शुद्धि और सकारात्मकता से घर में समृद्धि टिकती है। नेगेटिव ऊर्जा या ग्रहात्मक अशुभता सीधे सीधे द्वार के द्वारा प्रवेश कर सकती है। इसलिए द्वार को साफ सुथरा और पवित्र रखना अत्यावश्यक है। सरसों का तेल, शुभता और शनि सरसों के तेल में एक विशिष्ट ऊर्जात्मक गुण होता है। परंपरागत रूप से सरसों के तेल का संबंध शनि तत्व और बुरे प्रभाव हटाने से भी जोड़ा गया है। जब यह तेल दीपक में जलता है तो उसका धुआं और प्रकाश घर के वातावरण को क्लीन करता है। यह तेल उसी कारण से प्रयोग किया जाता है कि वो स्थिरता, मजबूती और बाधा निवारण का प्रतीक है। प्रदोष काल उस खास समय में जब दिन और रात का बदलाव होता है, देवताओं की गतिविधियां ज्यादा सजीव मानी जाती हैं। इस समय पर किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्मों का असर सामान्य समय से अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए यही समय चुना गया है। मानसिक शक्ति और ध्यान, कोई भी उपाय तभी साकार होता है जब हमारी मनोवृत्ति सच्ची, केंद्रित और दृढ़ हो। दीपक जलाते समय आपका मन जो आशा, निवेदन और विश्वास से भरता है, वो अक्षुण्ण शक्ति के रूप में ब्रह्मांड से जुड़ता है। दीपक प्रकाश के साथ आपकी प्रार्थना भी फैलती है और यह संयुक्त प्रभाव ही चमत्कार करता है। किसे करना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा लाभ पाता है। यह उपाय सरल है और किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, पर कुछ लोग विशेष रूप से इससे बहुत फल पाते हैं। जिनके घर में लगातार आर्थिक आना जाना तो होता है पर धन रुकता नहीं, जिनके घर में बार बार विवाद, शांति का अभाव या तनाव रहता है, जिनका कोई व्यवसाय या नौकरी अटका हुआ है, उन्नति नहीं हो रही, जिनके परिवार पर कोई नजर, नकारात्मक प्रभाव लगा हुआ महसूस हो, जिनकी गृहस्थी में कोई बड़ी बाधा बनी हुई है, रोग व्याधि, विवाह में विलंब, व्यापार रुकावट। विशेष रूप से यदि घर की कोई महत्वपूर्ण महिला सदस्य श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करे तो इसका प्रभाव और भी उज्जवल माना जाता है। पर यह उन पुरुषों के लिए भी पूरा लागू है। कोई भी बड़ा सदस्य श्रद्धा से कर सकता है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है,
पर दिल की सच्चाई और श्रद्धा अनिवार्य है क्या? क्या लाभ मिलते हैं? परिणाम और अपेक्षित परिवर्तन जब ये उपाय सही मनोभाव से होता है तो परिणाम कई स्तरों पर आते हैं। तुरंत वातावरण में बदलाव, घर की हवा में 2-3 दिनों के अंदर सकारात्मकता का अनुभव होगा। आप महसूस करोगे कि घर हल्का, शांत और सुखद हो गया है। धन प्रवाह में सुधार, छोटे छोटे आर्थिक अड़ंगे खुलने लगेंगे। अचानक नए अवसर या मदद मिल सकती है। व्यापार नौकरी में सहारा, व्यापारी और नौकरी पेशा लोग रुकावटों से बाहर निकलने लगेंगे। जो डील अटक रही थी खुल सकती है। परिवार में सामंजस्य, घरेलू कलह कम होगा। पारिवारिक रिश्तों में मिठास लौटेगी। मनोकामना सिद्धि, जिसे आप दिल से मांग रहे थे, समस्या समाधान, स्वास्थ्य, विवाह, नौकरी, उसकी पूर्ति की संभावनाएं बढ़ेंगे। दिव्य सुरक्षा, ऐसा माना जाता है कि दीपक के प्रकाशित होने से घर पर एक आध्यात्मिक कवच बनता है जो नेगेटिव प्रभावों को रोकता है। ध्यान दें, ये कोई जादू नहीं, पर ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें सद्गुण, श्रद्धा और नियम से किया गया कर्म अकथनीय रूप से फलदायी होता है उपाय करने से पहले। मानसिक तैयारी सबसे जरूरी हिस्सा। यह भाग मैं बार बार दोहराना चाहूंगा क्योंकि बिना सही मन की स्थिति के हर उपाय अधूरा रह जाता है। शुद्ध मन, दिल से क्षमा मांगकर, ईश्वर से विनम्र निवेदन करके उपाय की शुरुआत करो। धार्मिक इरादा, यह सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, यह निश्चय होना चाहिए कि मैं अपने घर की शांति व समृद्धि के लिए यह कर रहा हूं कठोर संकल्प। उपाय के बाद कुछ दिनों तक अपनी वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखो। अनावश्यक झगड़े, गलत कर्म घटाने की ठान लो। आभारी भावना, पहले से मिले छोटे छोटे लाभों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। आभार ऊर्जा को बढ़ाता है। याद रखो, उपाय की आध्यात्मिक शक्ति का बड़ा हिस्सा आपके मन की निष्ठा पर निर्भर है। उपाय की विस्तृत समझ, क्या है अर्थ और कैसे काम करता है, बिना तकनीकी क्रिया बताने के मैं आपको पूरी वैचारिक समझ दे रहा हूं ताकि आप साधना के महत्व को भीतर से समझ सकें। विधि की छोटे छोटे तकनीकी बातें आप जानते ही हो, पर यहां हम प्रयोजन और भाव पर केंद्रित हैं। दीपक प्रकाश ज्ञान, जहां प्रकाश पहुंचता है वहां अज्ञान और भय कम होकर ज्ञान और साहस आता है। घर में दीपक की उपस्थिति ही एक प्रकार का जागरण है। यह बताता है कि घर वाले अंधकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। सरसों के तेल का औचित्य, यह तेल घनत्व और स्थिरता देता है। इसका प्रकाश चिरस्थायी और दृढ़ होता है। इसलिए यह उन घरों के लिए उत्तम है जहां दीर्घकालिक शांति और धन की स्थिरता चाहना है। प्रदोष का समय, जब दिन और रात का मिलन होता है, उस समय ब्रह्मांड सूक्ष्म बदलावों के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। ऐसे समय पर आपका छोटा सा कर्म भी बड़ा प्रभाव पैदा कर देता है। दैनिक साधना से तालमेल, यदि आप समय समय पर छोटे उपाय करते रहते हो तो ये उपाय मिलकर बड़े वास्तु और ग्रहात्मक दोषों को भी संतुलित कर देते हैं। दीपक उस निरंतर साधना की याद निशानी बन जाता है। कुछ सावधानियां और जरूर ध्यान रखने योग्य बातें, यहां कुछ जरूरी बातें हैं। ध्यान रखो, मन लगाकर करो। सुरक्षा प्रथम, दीपक जलाते समय आग सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। कपड़े, पेड़ पौधे, बच्चे पास न हो। मिट्टी का या मजबूत चौथा दीपक प्रयोग करो। सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल उपयोग करें। मिलावटी तेल से धुआं ज्यादा होगा और शुभ प्रभाव घट सकता है। समय का पाबंदी, कोशिश करो कि दीपक प्रदोष काल शाम 5:45 से 6:45 के भीतर ही प्रज्वलित हो। यदि किसी कारणवश देर हो तो जितनी जल्दी संभव हो उतनी शाम में कर दो, पर रात चुपके में मत जला दो। ध्यान केंद्रित रखें। दीपक जलाते समय मोबाइल, बातों बातों में न उलझो। कुछ पल शांत खड़े होकर मन की प्रार्थना अवश्य करो। निरंतरता, एक बार कर लेना पर्याप्त नहीं भी होता। यदि संभव हो तो अगले कुछ दिनों तक हर शाम एक छोटा दीपक लगाकर रखें। इससे प्रभाव और दृढ़ होता है। उद्देश्य स्पष्ट रखें, केवल फल की लालसा में न करो। उद्देश्य घर की शांति और समृद्धि हो, फल अपने आप आएगा। किस तरह का मनोभाव रखें? शब्द शक्ति और प्रार्थना। जब दीपक प्रज्वलित करो तो मन के भीतर ये कुछ शब्द बार बार दोहराओ। श्री महादेव, हे काल भैरव, हे माय लक्ष्मी, मेरे घर को अपने कृपा छाया में रखें। यदि चाहो 11 बार नमः शिवाय का भावपूर्ण जाप करो या अपनी मन की किसी भी सच्ची प्रार्थना का उच्चारण करो। सुनो, मंत्रों का उच्चारण जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास और भावना। अगर आप मन से बोलेंगे तो हर शब्द का वजन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। कितनी बार और कब तक परिणाम दिखते हैं? वास्तविक अपेक्षाएं लोग अक्सर पूछते हैं, बताओ कब असर दिखेगा? इसका उत्तर सरल नहीं पर व्यावहारिक है। कुछ लोगों को उपाय के तुरंत बाद ही माहौल बदलता दिखता है।
घर में चुप्पी और हल्की सी शांति आ जाती है। कई मामलों में कुछ दिनों हफ्तों में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में परिवर्तन आते हैं। महत्वपूर्ण बात, उपाय के साथ अपने कर्म और व्यवहार भी सुधारो, तभी प्रभाव स्थायी रहता है। याद रखो, आध्यात्मिक उपाय कर्म निवारक होते हैं, पर वे भी समय समय पर घसीट कर परिणाम देते हैं। इसलिए धैर्य रखो और श्रद्धा भी अपार। 7 काली मिर्च एक हल्दी दीपक से संपन्न होता है और महादेव की असीम कृपा आप पर बरस पड़ेगी। देखिए महाराज जी, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको उपाय की सामग्री किस प्रकार लेनी है, कैसी लेनी है, कहां से लेनी है, और उपाय को करने का सबसे उत्तम समय क्या है, उपाय को करने का आपको क्या फल प्राप्त होगा। तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें, ठीक है। काली मिर्च जो एक छोटा सा दाना है, उसमें अग्नि और वायु तत्व की शक्ति विद्यमान मानी जाती है। जब इसे भगवान शंकर पर अर्पित किया जाता है तो यह सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और भक्त के जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के बारे में। आपको केवल 7 दाने काली मिर्च के लेने हैं। ये दाने टूटे फूटे या पुराने नहीं होने चाहिए। घर में अगर बहुत पुराने दाने रखे हुए हैं या जो मंदिर में वर्षों से पड़े हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है। केवल ताजी और शुद्ध काली मिर्च लेनी है। अब आती है बात दीपक की। कई लोग पूछते हैं कि दीपक मिट्टी का बनाए या आटे का बनाए। तो देखिए भक्तों, इस विशेष उपाय में दीपक हल्दी वाला बनाना है। आटे में हल्दी मिलाकर एक दीपक गढ़ना है। ध्यान रहे, उसमें नमक या अन्य कोई पदार्थ नहीं मिलाना है। शुद्ध आटे और हल्दी का दीपक ही बनाना है। इस दीपक में आप शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समय के बारे में। आखिर किस समय करना है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि हर क्रिया का एक शुभ समय होता है। यदि सही कार्य को सही समय पर किया जाए तो उसका फल दुगना तिगुना मिलता है। इस उपाय के लिए 2 श्रेष्ठ समय बताए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम है। यदि यह संभव न हो तो सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच भी उपाय किया जा सकता है। ध्यान रहे, दोपहर 12 बजे से पहले ये उपाय अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। संध्या का समय शिवजी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल यानी शाम 5 बजे से 7 बजे तक का समय। इस समय यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा सहज ही मिलती है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को हमें कहां पर करना है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर में करना है। भले ही आपके घर में शिव जी की शिवलिंग हो या पिंडी हो, लेकिन शिव मंदिर में ही इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए सबसे पवित्र स्थान है शिव मंदिर। मंदिर में ऐसा स्थान चुने जहां आप शांति से बैठकर विधि पूरी कर सकें और दूसरों को कोई असुविधा न हो। ध्यान रखें, मंदिर में दूसरों से कोई वस्तु मांगनी नहीं है। अपनी सारी सामग्री आप अपने साथ ले जाएं। अब सुनिए भक्तों, इस उपाय को करने की संपूर्ण विधि। सबसे पहले मंदिर पहुंचकर हाथ मुंह धो लें और शुद्ध होकर प्रवेश करें। शिवलिंग के सामने पहुंचकर पहले एक लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद अपने 7 काली मिर्च के दाने निकालें। सबसे पहले एक दाना गणेश जी को अर्पित करें और अपनी मनोकामना मनी मन बोलें। फिर बाकी के दाने शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि दाने शिवलिंग से नीचे गिर जाएं तो भी कोई दोष नहीं है। अब दीपक प्रज्वलित करें। यदि सुबह का समय है तो उपाय पूर्ण करने के बाद दीपक जलाएं। यदि संध्या का समय है तो पहले दीपक जलाकर फिर उपाय करें। दीपक शिवलिंग के समीप रखें, परंतु इतना पास नहीं कि तेल या लौ से शिवलिंग को कोई हानि पहुंचे। अब आप 2 मिनट शांत बैठे।